परमेश्वर भला है सर्वदा। सर्वदा परमेश्वर भला है। 2025 में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा अद्भुत कार्य किए हैं और आज हम वो सारे विषय को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, घर अगर परमेश्वर ना बनाए तो जो परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। और परमेश्वर हमें एक सुंदर सा घर दिए, लेकिन वो कैसे हुआ? वो हुआ परमेश्वर के वचन पर निर्भर करने से। परमेश्वर का वचन हमें मिलता है कि परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है और तुम अपने घर की चिंता करते हो। एंड ये वचन जब हमें मिला तो हम लोग परमेश्वर के गृह के लिए, परमेश्वर के घर के लिए एक अमाउंट बोना स्टार्ट किए कि फेथफुली हम लोग इस अमाउंट को देंगे। और ये हम लोग नहीं सोचे थे कि प्रभु हम लोग को इसके बदले घर देगा या कुछ देगा, इसको सोच के नहीं, जस्ट परमेश्वर का वचन को हम लोग फुलफिल कर रहे थे। एंड उसके बाद हमें घर खोजना नहीं पड़ा। परमेश्वर ने विद इन 1 मंथ में हमें घर का गिफ्ट दिया। एंड दैट टू हमारे ऊपर कोई घर का लोन नहीं है, कोई हमारे ऊपर कुछ कर्ज नहीं है, पर प्रभु ने हमें विदाउट एनी बोझा हमें एक घर का गिफ्ट दिया। एंड साथ ही साथ और एक चीज जो परमेश्वर 2025 में हमारे लाइफ में किया, स्मृति बहुत बीमार रहती थी और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। एंड बहुत सारे डॉक्टर के पास गए एंड जितना बार डॉक्टर के पास जाते थे बहुत सारा रिपोर्ट करने के लिए बोलते थे और हम लोग करते भी थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। देन परमेश्वर का एक वचन, जहाँ पर हम उस वचन के ऊपर खड़े हुए, जहाँ पर बोला जा रहा था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यानी उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और हम ये दोनों जन इस वचन को क्लेम करते रहे कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। एंड देन उसके बाद परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। जो दर्द था उसके शरीर में, वो चल नहीं पाती थी ठीक रीति से, हमेशा मतलब उसका दर्द रहता था शरीर में, पैर में, एंड डिफरेंट बहुत सारे विषय भी होता था उसके शरीर में। लेकिन जब ये वचन को हम लोग बोलते रहे, अपने मुंह से अंगीकार करते रहे, परमेश्वर उसे चंगाई दिया। आज भी सारे दर्द उसके शरीर में नहीं है एंड वो आज अच्छा से चल पाती है। और आज मुझे वो सब सहायता करती है परमेश्वर, मतलब परमेश्वर के राज्य में, कार्य में। और अभी हम लोग दोनों एक साथ खुशी खुशी परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। इसके बाद हमारे लाइफ में और एक परिस्थिति आती है जहाँ पे मेरी मम्मी को कोलोन कैंसर का पता चलता है। एंड जब हम लोग मम्मी को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर 4th स्टेज कैंसर बोलते हैं। एंड हम लोग बहुत ही डर जाते हैं, पर वहाँ पे एक परमेश्वर का वचन मुझे मिलता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं एंड जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न होती है। एंड ये वचन को मैं बोल ही रही थी, पर मेरी परिस्थितियाँ चेंज नहीं हुई। मम्मी का कंडीशन और ख़राब होने लगता था। और उसके बाद हम लोग मम्मी को वेलोर लेके जाते हैं। एंड वेलोर में जो होता है, वेलोर में जब हम लोग उनको लेके जाते हैं तो हमारा एक सोच था कि वेलोर के बारे में हम बहुत सुने हैं कि वहाँ पर लेके जाने से ही चंगाई मिल जाता है और सब कुछ अच्छा होता है, जो भी बीमारी वो चला जाता है। और इसी आशा में हम लोग वेलोर उनको लेके जाते कि मम्मी चंगाई हो जाएगी, मम्मी ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब डॉक्टर के साथ हम लोग बातचीत की है, उनका 2 अपॉइंटमेंट था और फर्स्ट अपॉइंटमेंट में डॉक्टर बोले कि सिर्फ 18 दिन उनके पास है और 18 दिन में कुछ भी हो सकता है। जो तो 4th स्टेज है, यहाँ पर कुछ आशा, कुछ होप नहीं है। फिर हम लोग बहुत, ये जब हम लोग सुने तो हम लोग बहुत ही डर गए। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करेंगे और हम लोग रियली बहुत टूट गए थे। लेकिन उस समय हम लोग उनको लेके आए फिर कोलकाता में, और कोलकाता में फिर अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पर भी सेम बात ही बोले थे, लेकिन मम्मी का ट्रीटमेंट करवाना भी ज़रूरी था। लेकिन हम लोग एक वचन और हम लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर जब तक वो प्रभु आपको ग्रहण ना कर ले, जब तक आपके पास वो समय ना बिताए, जब तक वो आपकी सेवा ना करे, जब तक वो आपको समझ ना जाए, उनके जीवन में कुछ ना हो। और ये हम लोग दाबी करते रहे। सिचुएशन बहुत ही ख़राब था, मतलब उनका परिस्थिति बहुत ख़राब था। उनको हम जब देखते थे रात भर वो सो नहीं पाते थे और हम लोग भी बहुत डरे हुए थे। मतलब वो जब कुछ भी होता था हम लोग डर जाते थे कि क्या मतलब अचानक कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आज उनके जीवन में एक आश्चर्य कार्य हुआ है।
एंड वो आश्चर्य कार्य है कि मम्मी का जो कैंसर का रिपोर्ट फिर से ब्लड टेस्ट हुआ एंड उसमें 90% से मम्मी का कैंसर उतर के 22 हो गया। एंड प्रेज गॉड कि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। जहाँ पे डॉक्टर्स ने सब कुछ बोला था होप खत्म है, वहाँ परमेश्वर पे हमारा आशा था एंड आज परमेश्वर ने वो कार्य किए हैं। एंड इसके साथ साथ मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए हमारा 6 to 7 लाख लग चुका था एंड हम लोग इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर रहे थे पर कहीं से भी कुछ हो नहीं रहा था। एवरी टाइम एक एक पेपर्स मांगा जाता था एंड हम लोग के पास कोई उपाय नहीं था एंड फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा टेंशन में थे, चिंतित थे कि कैसे होगा। एंड वहाँ पे जब मैंने परमेश्वर के वचन पे फिर खड़े होके बोला, प्रभु आपके लोगों को अगर एक गिलास पानी भी दिया जाए उसका प्रतिफल कोई नहीं होता है। एंड मेरे भाई ने जब ये घर हमें गिफ्ट दिया है तो इसका प्रतिफल भी मेरे भैया नहीं खोएंगे। एंड परमेश्वर भला है, उसके तुरंत कुछ दिन बाद ही हमें पता चलता है कि जो भी 3-4 इंश्योरेंस क्लेम किया गया था उसका सारा मनी रिफंड हुआ। सिर्फ 30 से 40 हजार रुपया लगा एंड बाकी सारा मनी उनको मिल चुका है वापस। सो प्रभु का धन्यवाद है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं परमेश्वर के आश्चर्य काम को हम देख पाते हैं। और खड़े होने का मतलब है परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। मम्मी को अभी भी पूरी रीति से चंगाई नहीं मिली है, लेकिन परमेश्वर का हाथ उन पर है, उनके ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है। और हम जानते हैं जो भी कुछ वो करेंगे वो सही करेंगे और उसमें हम लोग निर्भर करते हैं, उनके वचन पे निर्भर करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु जो करता है, जो भी कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। क्योंकि मसीह के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो भी कुछ होता है वो सारी बातें भलाई की ही उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर की महिमा हो। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। क्या आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए तैयार है? अगर है तो परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू। जय मसीह की।